हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है। सिलेक्शन सॉर्ट एक जनरली एक सॉर्टिंग टेक्निक होता है और वो देखते हैं कैसे सॉर्ट होता है। लाइक हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है। अनसॉर्टेड एरे मीन्स जो सॉर्टेड एरे सॉर्टेड नहीं है। जैसे हमारा 5 हो गया, 4 हो गया, 66 हो गया, 2 हो गया, सॉरी यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 हो गया, 3 हो गया। ओके, मान लीजिए हमारे पास 5 एलिमेंट है एरे में और ये एक अनसॉर्टेड है। अब सॉर्टिंग क्या होता है कि जो एरे है उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है क्या करना, पहले से ही प्लेस करना। जैसे देखिए अगर इसे हम सॉर्ट करें तो जनरली सॉर्टिंग करने के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और यहाँ पे 5 भी आएगा, उसके बाद देन 66 आएगा। अब देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें तो पहले 66 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 2 आएगा। ओके, इस तरीके डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो सॉर्टिंग करनी है इसमें, जनरली एक सिलेक्शन सॉर्टिंग टेक्निक होता है, कोई फिक्स नहीं, पहले से इसका कोड जो है बनाया गया है। तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एक टेक्निक बना दिया गया है कि इसे सिलेक्शन सॉर्ट कहते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है। सिलेक्शन सॉर्ट होता है कि मतलब हम लोग स्टार्टिंग से स्कैन करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारा एक आई इंडेक्स है, आई है, आई वेरिएबल स्टार्टिंग जो 5 को पॉइंट कर रहा है। ओके, वो आई और जे, सॉरी आई और जे दो है, जे, ठीक है। अब देखिए ये इंडेक्सिंग है। अब क्या करेगा, आई की इंडेक्स जो 5 फिक्स कर देगा। ओके, आई की जो इंडेक्स है 5, आई इक्वल टू 5 जो वैल्यू है इसको पॉइंट करेगा। और जे की पूरी इंटायर जो है, पूरे जो बचा हुआ एरे इसमें इतना 5 और 66, 2, 3, इन सब में सबसे मिनिमम वैल्यू वाला इंडेक्स कौन सा है, 2 है। इसके पास जाएगा, वो इंडेक्स क्या करेगा उस इंडेक्स से, और अगर इससे कम 5 से कंपेयर करेगा कि कौन सबसे मिनिमम है। अब यहाँ पे देखिए 2 है और 2 जो है 5 से जो है लेस है, तो इसलिए 2 को 5 से स्वैप कर देगा। तो फर्स्ट स्वैपिंग क्या हो जाएगी, 2, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद होता है 5 एंड देन 66 हो जाएगा। ओके, सॉरी ऐसे नहीं होगा, क्या होगा, 2 4 होगा और 66 होगा एंड देन 5 यहाँ पे आ जाएगा और 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या सब चेंज नहीं हो रहा है, वो इंडेक्स सिर्फ वही सबसे मिनिमम इंडेक्स चेंज हो रहा है। अब अगली बार लूप जब चलेगा, आई 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 का नेक्स्ट, जब आई किसको पॉइंट करने लगेगा, अब ये तो 2 वाला सॉर्टेड अपने फिक्स पोजीशन पे आ गया, आई यहाँ पे आई जो है 4 को पॉइंट करने लगे, यहाँ पे आई आ जाएगा, 4 को पॉइंट करने लगा। तो अब देखिए, अब जे क्या करेगा, फिर 66 से 5, 3 इन तीनों को स्कैन करेगा और सबसे मिनिमम इंडेक्स ढूंढेगा। तो मिनिमम इंडेक्स क्या है, 3 है। तो अब जो है 4 जो है 3 से रिप्लेस होगा। तो अब क्या हो जाएगा, 2 तो पहले से ही सॉर्टेड है, 2, और यहाँ पे जब 4 की बात करें 4 भी आ जाएगा, और 4 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा। अब 4 को हटा के यहाँ पे 3 स्वैप होने होने के बाद यहाँ पे 66 रहेगा और यहाँ 5 भी रहेगा, और देन तब क्या यहाँ पे आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू अब चेक करेंगे। नेक्स्ट आई किसको पॉइंट करेगा, अब 66 को पॉइंट करेगा। यहाँ पे आई जो आ जाएगा, अब यहाँ पे 2 जो है और 3 जो है सॉर्टेड ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए इसकी फ़ायदा क्या है कि हर एक इटरेशन पे, हर एक मतलब मूव पे एक वैल्यू जो है फ्रंट की वो सॉर्टेड हो जाती है। तो यहाँ पे 66 आई जो है 66 को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे जे 5 4 को स्कैन करेगा और 5 4 में जो मिनिमम होगा उसी इंडेक्स को पॉइंट करेगा। तो 4 मिनिमम है, अब 4 मिनिमम है तो 4 से स्वैप कर देगा। तो यहाँ पे अब 4 से जब यहाँ पे 66 जब 4 आ जाएगा, अब यहाँ 5 अपने आप रहेगा। अब देखिए अब 66 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, लेकिन लूप चलेगा। अब लूप जो है 5 को पॉइंट करेगा, आई जो है 5 को पॉइंट करेगा और जे पूरा स्कैन करेगा, जे स्कैन करे 66। अब क्या 5 ग्रेटर देन 66, ऐसा नहीं है, 5 जो है लेस है 66 से, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। ओके, तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे हम लोग सी प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं, हैज़ इंक्लूड, यहाँ पे लिखते हैं इंक्लूड की स्पेलिंग स्मॉल में रहेगा, यहाँ पे कैपिटल हो गया, इंक्लूड, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही है, हैज़ इंक्लूड
tdio.h। उसके बाद हेडर फाइल डिक्लेयर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेन फंक्शन बनाए इंट मेन। अब मेन फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मेन फंक्शन बनाने के बाद सबसे पहले हम इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर आई और देन एन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ। प्रिंट क्या कराएंगे, यूज़र से ये इनपुट कराने के लिए कि वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट चाहता है, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे। ओके, सो यहाँ पे जो है प्रिंट वहाँ पे आउटपुट कंसोल पे ये शो हो जाएगा। अब वैल्यू ले लेते हैं, स्कैनअप फंक्शन का यूज करते हैं, स्कैनअप %d एंड देन क्या होगा एन। ओके, तो जो नंबर डालेगा तो उसके बाद उसी हिसाब से हम लोग इंटीजर एरे डिक्लेयर कर देंगे। इंटीजर जो है एरे में हम लोग n पास कर देंगे, जिसमें क्या होगा इतने साइज का हो जाएगा। उसके बाद फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाने से पहले प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ और इसमें लिखते हैं इंटर द एरे एलिमेंट्स। ओके, अब एरे का एलिमेंट इनपुट करेगा यूज़र, और यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या करते हैं फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा हम वैल्यू जो इनपुट करानी है हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर लूप फॉर आई जो है इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n एंड देन आई प्लस प्लस। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे स्कैनअप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे %d, यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे एंड क्या एरे का आई इंडेक्स पे प्लेस कर देना। ओके, सो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं सॉर्ट को। देखिए फंक्शन बनाएंगे तो कोड अच्छे से दिखेगा, वैसे भी यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फंक्शन बना के करेंगे। तो यहाँ पे इन सलेक्शन सॉर्ट है, सलेक्शन, और इसमें पास कर देंगे एरे और क्या, और पास करेंगे हम लोग n, जो एरे की साइज जो है। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इंटीजर टाइप का इंटीजर रिटर्न नहीं करेंगे, तो यहाँ पे वाइड क्या सलेक्शन, यहाँ पे सलेक्शन लिखा हुआ, सलेक्शन सॉर्ट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखते हैं पैरामीटर, मतलब वो एक्चुअल पैरामीटर था, अब यहाँ फॉर्मल पैरामीटर बनाएंगे। तो एरे एंड देन एक वेरिएबल था, वो भी इंटीजर टाइप का था, कौन था n। तो यहाँ पे वैल्यू ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल i और j डिक्लेयर करते हैं, i और j। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n एंड देन i प्लस प्लस। ओके, सो अब इसके अंदर एक और देखिए, उसके अंदर एक इंडेक्स ले लेते हैं, यहाँ पे इंडेक्स एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसको हम लोग 0 से असाइन कर देते हैं स्टार्टिंग में ही। अब यहाँ पे देखिए एक और फॉर लूप लगाएंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स में हर बार जो है आई को हम लोग मतलब जो है उसकी वैल्यू ले लेंगे, जिससे क्या होगा कि हम लोग कंपेयर जब करेंगे कि इस इंडेक्स का पर्टिकुलर इंडेक्स का कौन सा ऐसा पर्टिकुलर इंडेक्स है जहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। ओके, सो अगला लूप लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, फॉर लूप फॉर j इज इक्वल टू 0 एंड j, यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, i प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि उसके पहले की वैल्यू जो होगी वो पहले से ही सॉर्टेड होगी। ओके, j इज लेस देन n एंड देन j प्लस प्लस। देखिए ये भी चलेगा, लेकिन इसमें भी फॉर लूप में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि -1 करेंगे ना, सबसे लास्ट जो वैल्यू आएगी वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगी। ओके, इसलिए हम लोग -1 वहाँ पे कर दे रहे हैं। सो उसके बाद हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, इसमें इफ कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे चलिए लगाते हैं इफ में लिखेंगे क्या, इफ एरे ऑफ क्या j, जो j की कोई वैल्यू अगर मिलती है वो मिनिमम है इंडेक्स किसके, एरे के इंडेक्स से, एरे के यहाँ पे
यहाँ पे एरे के इंडेक्स से देन हम लोग ओवरराइड कर देंगे इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्स इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे जे। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्वैप कर देते हैं। अब देखिए अब वो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी तो लास्ट में स्वैप करना पड़ेगा ना इस फॉर लूप के एंड में। तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर लूप को एंड करते हैं। अगले फॉर लूप में जब आएंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए ये फॉर लूप जो है इसका है, बाहर वाले आई के फॉर लूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्वैप। स्वैप में क्या पास करेंगे, एड्रेस ऑफ ARR ऑफ आई, ओके, एंड एड्रेस ऑफ ARR ऑफ इंडेक्स को। अब लास्ट में जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी उसी स्वैप करेंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्वैप कर देते हैं। तो अब देखिए अब स्वैप कर दिए तो यहाँ स्वैप फंक्शन बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फंक्शन हम लोग बनाते हैं वाइड टाइप का, वाइड स्वैप। स्वैप फंक्शन में क्या, इंट एड्रेस आएगा तो इसमें हम लोग लिखेंगे ए एंड देन सेकेंड पैरामीटर इंट एड्रेस के लिए बी। अब इसमें लिखते क्या, हम सिंपली नॉर्मल सा यूज करते हैं। टेम्प एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का यहाँ पे इंट टेम्प, और इसमें असाइन कर क्या देते हैं वैल्यू ऑफ ए। तो अब उसके बाद हम लोग करेंगे ए की वैल्यू जो है बी की वैल्यू ए में असाइन हो जाएगी, और जो बी की वैल्यू होगी उसमें ए की वैल्यू मतलब टेम्प में है, पुरानी वाली वैल्यू टेम्प की असाइन हो जाएगी। तो ये स्वैपिंग का जो है कॉन्सेप्ट है। अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वैपिंग यूजिंग पॉइंटर इसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो चुका है, तो अब स्वैप्ड हो चुका है ना, सारा सॉर्ट हो चुका है। यहाँ पे प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, फॉर लूप लगाते हैं। फॉर यहाँ पे लिखते हैं आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। देखिए किसी भी मतलब कहीं पे या तो सिलेक्शन सॉर्ट वाले फंक्शन में या मेन फंक्शन में बना सकते हैं आप, मतलब प्रिंट कराने के लिए। तो हम मेन फंक्शन में बनाए हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट एफ %d, यहाँ पे %d लिखते हैं, और क्या लिखते हैं यहाँ पे ARR मतलब एरे का आई इंडेक्स, ओके। और देखिए यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग /t लगा देते हैं, जिससे ये क्या करे, एक एक स्पेस दे के जो है शो कराएगा। सो अब ये कोड हो चुका है कंप्लीट। अब इसे हम लोग रन कराते हैं। सो यहाँ पे देखिए सेव कर देते हैं सेल नाम का .c, ओके। सिलेक्शन सॉर्ट के लिए सिंपली हम लोग किए क्या है, यहाँ पे देखिए आ भी गया, तो बाद में समझते हैं इसको, पहले रन कराते हैं। 5 एलिमेंट टोटल हम लोग डाल देते हैं। तो अब इसमें डालते हैं 3, 2, 1, 5 और 6, यहाँ 5 एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए सॉर्टेड जो एरे आ गई 1 2 3 4 5, ओके। सो इसको अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे कुछ प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉर्ट प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखते हैं सॉर्टेड एरे इज, ओके। अब रन कराते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग है। सो अब दोबारा रन कराते हैं। सो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट डालने के लिए तो यहाँ 5 डाल देंगे। अब एरे 3 2 1 0 6, ओके। कुछ कोई भी एलिमेंट डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए सॉर्टेड एरे 0 1 2 3 4 6, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है इसको सॉर्ट करके आ गया है। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।